हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल दीक्षित कैट सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में रेक्टेंगल कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए शॉर्टकट है REC टाइप करके जब आप एंटर करेंगे तो आपकी रेक्टेंगल कमांड एक्टिव हो जाएगी। या फिर आप रेक्टेंगल कमांड को ड्रॉ पैनल से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल का आइकॉन दिया हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी रेक्टेंगल कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो देखिए, जैसे ही मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करता हूँ तो कमांड बार मुझे बताता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, ये कुछ ऑप्शंस दी हैं। अब इसका मतलब क्या है, या तो मैं रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करूं या फिर इनमें से कोई ऑप्शन को मैं क्लिक करके उसको यूज करूं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट करके रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्क्रीन पे मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करूंगा। जैसे ही मैं फर्स्ट पॉइंट को स्क्रीन पे डिफाइन करूंगा तो अब मुझे कमांड बार बता रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो मैं एक और कॉर्नर पॉइंट डिफाइन कर दूंगा और क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरी रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो गई। लेकिन इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ तो कर दिया, लेकिन इसमें कोई डायमेंशंस नहीं डाली। अगर आप किसी डायमेंशंस को लेके एग्जैक्टली रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करेंगे। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करूंगा। अब उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने के बाद वो बोल रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया, डायमेंशंस और रोटेशन। इन तीनों ऑप्शंस में से आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके उसके अकॉर्डिंगली आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन लेता हूं डायमेंशंस। तो डायमेंशन कमांड को एक्टिव करने के लिए या तो आप इस डायमेंशंस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है डी। अगर आप डी टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो भी ये आपकी ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। देखिए, जैसे ही मैंने डी टाइप करके एंटर किया तो कमांड बार हमें कह रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल की मान लीजिए लेंथ 40 mm डिफाइन कर देता हूँ। 40 एंटर टाइप करके एंटर करूंगा। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं 20 mm विड्थ टाइप करके एंटर करूंगा। तो देखिए मेरी ये 40/20 की रेक्टेंगल जो है ये ड्रॉ होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, अभी आप इस रेक्टेंगल कमांड से बाहर नहीं आए हैं। अभी भी आपकी रेक्टेंगल कमांड जो है वो एक्टिव है। इस रेक्टेंगल कमांड से एग्जिट होने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक बार फिर या तो एंटर प्रेस करेंगे या फिर आप अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूं तो देखिए अब मैं रेक्टेंगल कमांड के बाहर आ गया हूं। अगर मैं इसकी डायमेंशंस को चेक करना चाहता हूं तो देखिए ये एग्जैक्टली 40/20 की एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगी जिसको मैंने डायमेंशंस ऑप्शन से ड्रॉ किया है। सिमिलरली मैं रेक्टेंगल कमांड को फिर एक्टिव करता हूं। एक्टिव करने के बाद में मैं फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करता हूं। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने के बाद में एरिया की ऑप्शन को क्लिक करता हूं। इसके लिए शॉर्टकट है ए, या फिर आप इस एरिया पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इस एरिया पे क्लिक करता हूं तो देखिए अब कमांड बार में लिखा है एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट्स। अब मैं इसका एरिया डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 800 स्क्वायर mm की एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूं। अब एरिया आपको पता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। टोटल एरिया जिसकी मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूं वो 800 mm स्क्वायर है। जैसे ही मैंने एरिया टाइप करके एंटर किया, अब वो कह रहा है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशंस बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ। अब वो पूछ रहा है भी आपको लेंथ पता है उस रेक्टेंगल की या विड्थ पता है। दोनों में से एक डायमेंशन आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अगर मैं मान लूं कि मुझे लेंथ पता है तो लेंथ के लिए मैं इस लेंथ ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, या फिर इसका शॉर्टकट है एल, जिसको मैं टाइप करके एंटर करूंगा तो मेरी लेंथ ऑप्शन जो है वो एक्टिव होगी। अब मैं यहाँ पे लेंथ फीड करूंगा 40 mm। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगी जिसका एरिया 800 mm स्क्वायर है और जिसकी लेंथ 40 mm है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो देखिए ये इसकी लेंथ 40 mm है। इसकी विड्थ हमें
20 mm मिलेगी। तो अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करें तो आपको टोटल 800 स्क्वायर mm एरिया जो है वो रेक्टेंगल का अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करता हूं। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन किया। अब मैं इस रेक्टेंगल को रोटेशन देना चाहता हूं किसी एंगल पे, तो उसके लिए मैं रोटेशन कमांड पे क्लिक करूंगा, जिसका शॉर्टकट है आर टाइप करके जब मैं एंटर करता हूं तो देखिए मेरी रेक्टेंगल जो है वो रोटेट होना शुरू हो गई। अब इसको एग्जैक्ट एंगल देने के लिए मैं कोई भी एंगल जो है उसको फीड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 30 डिग्री पे इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं 30 डिग्री एंटर कर दूंगा। देखिए अब मेरी ये जो रेक्टेंगल है ये 30 डिग्री पे डिफाइन हो गई है। अब इसके बाद में मैं इसको डायमेंशंस देना चाहता हूं, जहाँ एरिया के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना चाहता हूं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसकी डायमेंशंस को फीड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 40x20 की रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं लेंथ 40 एंटर करूंगा और ब्रेड्थ 20 एंटर करूंगा। देखिए मेरी ये जो रेक्टेंगल है ये ड्रॉ हो गई है। लेकिन अभी आप देखिए अभी भी आप रेक्टेंगल कमांड से बाहर नहीं आए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इससे बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, आप या तो एंटर प्रेस करेंगे या फिर आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को एक बार और क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब मैं इस कमांड से बाहर आ गया। अगर आप इसकी डायमेंशंस को चेक करें तो देखिए ये 40 है, 20 mm है। मैं अगर एंगल चेक करना चाहता हूं तो एंगुलर डायमेंशन से मैं एंगल को चेक कर सकता हूं। देखिए 30 डिग्री इसका एंगल है जिस पे मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं दोस्तों, चाहे आप रेक्टेंगल कमांड से एग्जिट हो चुके हैं लेकिन आपकी जो रोटेशन ऑप्शन है वो अभी भी ऑन रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप दोबारा रेक्टेंगल कमांड से कोई रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए वो दोबारा उसी एंगल पे ड्रॉ होगी जो एंगल आपने रोटेशन ऑप्शन में सेट किया था। तो इसके लिए आपको रोटेशन कमांड को कैंसिल करना पड़ेगा। उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोबारा रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के बाद में आप रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप रोटेशन एंगल को 0 कर दीजिए। जैसे ही आप 0 करेंगे तो आपकी जो रेक्टेंगल कमांड है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगी और अब आप कोई भी नॉर्मल रेक्टेंगल जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखना दोस्तों, रेक्टेंगल कमांड में जो भी आपके पास ये ऑप्शंस हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, इनको यूज करने के बाद में आपने इनको कैंसिल जरूर करना है। अदरवाइज अगर आप कैंसिल नहीं करते तो आपकी जो भी रेक्टेंगल उसके बाद ड्रॉ होगी वो उन ऑप्शंस को लेके ही ड्रॉ होगी। तो इसलिए अगर आप उसके बाद नॉर्मल कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको इन ऑप्शंस को कैंसिल कर देना है, यानी इन ऑप्शंस की वैल्यू को आपने 0 पुट कर देना है। तो चलिए अब हम रेक्टेंगल की इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, इन ऑप्शंस के साथ हम रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है चैम्फर। चैम्फर का शॉर्टकट है सी। आप सी को टाइप करके भी चैम्फर ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। चैम्फर बेसिकली क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को अगर आपने स्ट्रेट करना है तो आप चैम्फर की हेल्प से उनको स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को चैम्फर किया हुआ है। चैम्फर कमांड में आपको दो डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ती है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टली आपने कितना चैम्फर देना है, वर्टिकली आपने कितना चैम्फर देना है, उस हिसाब से आप डिस्टेंस को डिफाइन कर देते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद मैं चैम्फर ऑप्शन क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं फर्स्ट डिस्टेंस से इसका स्पेसिफाई करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने हॉरिजॉन्टली 5 mm पे चैम्फर देना है, मैं 5 टाइप करके एंटर करूंगा। अब लिखा है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। अब मैं सेकंड चैम्फर डिस्टेंस जो है उसको डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल वो भी मैंने 5 देना है, तो मैं 5 टाइप करके एंटर करूंगा। मेरा चैम्फर डिस्टेंस जो है वो डिफाइन हो गया है। अब इसके बाद में मैं फर्स्ट कॉर्नर डिफाइन करूंगा, तो देखिए मेरा चैम्फर के साथ रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया है।
अभी इसके बाद में मैं इस चैम्फर्ड रेक्टेंगल को किस ऑप्शन से ड्रॉ करना चाहता हूँ, एरिया के अकॉर्डिंगली करना चाहता हूँ या डायमेंशन के अकॉर्डिंगली करना चाहता हूँ या किसी रोटेशन पे करना चाहता हूँ, वो ऑप्शन को आप यहाँ से चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं कितनी लेंथ देना चाहता हूँ रेक्टेंगल को। फॉर एग्जांपल मैं 40 mm की लेंथ ड्रॉ करना चाहता हूँ रेक्टेंगल की। एंटर करूंगा। 20 mm की मैं विड्थ देना चाहता हूँ। देखिए ये मेरी रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है जिसकी लेंथ 40 mm है और विड्थ 20 mm है, और इसका चैम्फर डिस्टेंस जो है वो 5 हॉरिजॉन्टल है और 5 वर्टिकल है। देखिए अभी भी आप इस कमांड से बाहर नहीं आए हैं। इस कमांड से एग्जिट होने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब मैं इसकी डायमेंशंस अगर चेक करूं तो देखिए ये 30 हो गया और 5 डिस्टेंस ये हो गया, 5 डिस्टेंस ये हो गया। तो देखिए ये टोटल 40 लेंथ होगी आपकी रेक्टेंगल की। सिमिलरली इस साइड पे आपकी जो लेंथ है वो 20 mm की रहेगी। ये देखिए, तो इस तरीके से आप अपनी चैम्फर्ड रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, यहाँ पे भी ये बात आपने ध्यान रखनी है। अभी आपने चैम्फर ऑप्शन से रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, चाहे आप इस ऑप्शन से एग्जिट हो गए हैं, लेकिन आपकी ये ऑप्शन अभी कैंसिल नहीं हुई है। अगर आप कोई भी और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो आपकी वो चैम्फर के साथ ही ड्रॉ होगी। ये देखिए, इस चैम्फर ऑप्शन को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए आप दोबारा रेक्टेंगल कमांड में जाएंगे, चैम्फर पे क्लिक करेंगे और अपना डिस्टेंस जो है वो 0 पुट करेंगे। अब 0 पुट करने के बाद में अब मेरी जो रेक्टेंगल है वो नॉर्मल ड्रॉ होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए मैं दोबारा रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद मैं एलिवेशन पे क्लिक करूंगा जिसका शॉर्टकट ई है। अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई द एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल। अब इसके लिए मैं एलिवेशन 0 दे दूंगा। 0 एलिवेशन देने के बाद में मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मेरी 0 एलिवेशन पे रेक्टेंगल ड्रॉ होगी। अब मैं फिर रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करूंगा, फिर एलिवेशन ऑप्शन को क्लिक करूंगा। अब मैं एलिवेशन दे दूंगा 10 mm का। 10 mm का एलिवेशन देने के बाद में मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ की। अब इसके बाद में मैं फिर रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करता हूं, एलिवेशन ऑप्शन को क्लिक करता हूं। अब मैं एलिवेशन 20 mm का दे देता हूं। 20 mm के एलिवेशन के साथ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। तो अगर अभी आप देखें तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा इन सभी रेक्टेंगल्स में जो मैंने अलग अलग एलिवेशन पे ड्रॉ की हैं। इन रेक्टेंगल्स के एलिवेशन को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्क्रीन को रोटेट करना पड़ेगा या ऑर्बिट करना पड़ेगा। तो स्क्रीन को ऑर्बिट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, तो माउस के व्हील को प्रेस करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे ऑर्बिट का साइन आ जाएगा, जिसको मूव करवा के आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। तो ये मैंने स्क्रीन को रोटेट किया, तो देखिए अब यहाँ पे मुझे ये एलिवेशन नज़र आ रहे हैं जिस एलिवेशन पे मैंने इन रेक्टेंगल्स को ड्रॉ किया था। तो बेसिकली एलिवेशन ऑप्शन से हम रेक्टेंगल को अलग अलग एलिवेशन पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अब दोबारा नॉर्मल स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम व्यू पे क्लिक कीजिए। कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद में आप टॉप पे क्लिक कीजिए तो दोबारा आप नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फिलेट। फिलेट ऑप्शन को यूज करने के लिए मैं दोबारा रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करूंगा और यहाँ से मैं फिलेट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा जिसका शॉर्टकट F है। आप F टाइप करके एंटर कर सकते हैं तो आपकी ये कमांड जो है ये एक्टिव हो जाएगी। फिलेट बेसिकली क्या होता है, फिलेट से आप अपने रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। जितने भी रेडियस पे आपने उनको राउंड करना है उतने रेडियस पे आप उनको राउंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल कमांड को दोबारा एक्टिव करूंगा, यहाँ से फिलेट की ऑप्शन को क्लिक करूंगा जिसका शॉर्टकट F है।
आप F टाइप करके भी फिलेट की ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने फिलेट की ऑप्शन को एक्टिव किया, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। अब मुझे फिलेट का रेडियस डिफाइन करना है, कितने रेडियस पे मैंने रेक्टेंगल को राउंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं 2 mm इसको राउंड करना चाहता हूँ, मैं 2 इसका रेडियस दे दूंगा। रेडियस देने के बाद में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी फिलेट के साथ जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो गई है। अब दोबारा मैं इन तीनों ऑप्शंस में से एरिया, डायमेंशन, रोटेशन में से कोई एक ऑप्शन को चूज करूंगा जिसके अकॉर्डिंगली मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस इसकी फीड कर दूंगा 40 mm बाय 20 mm। तो देखिए 40 mm बाय 20 mm की मेरी ये रेक्टेंगल जो है ये ड्रॉ हो गई, जिसका फिलेट रेडियस जो है वो 2 mm है। अभी भी देखिए आप इस कमांड से बाहर नहीं आए हैं। इससे बाहर आने के लिए आप एक बार फिर लेफ्ट माउस को क्लिक करेंगे। अगर अब मैं इसकी डायमेंशंस को चेक करता हूं तो देखिए ये 36 है, इसका रेडियस जो है वो 2 mm है, इस साइड पे भी इसका रेडियस 2 mm है। तो इस मीन्स 2 mm के रेडियस के साथ 4 mm ये हो गया, और 36 mm हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो टोटल 40 mm लेंथ की ये रेक्टेंगल जो है ये ड्रॉ हो गई है। तो इस तरीके से आप फिलेट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे भी अभी आपने फिलेट ऑप्शन को कैंसिल नहीं किया, उसको कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, दोबारा रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद में फिलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिलेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप फिलेट की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद में एंटर करेंगे तो आप फिलेट कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद में ऑप्शन है थिकनेस। थिकनेस क्या होती है, अगर आप अपनी रेक्टेंगल को जो आप ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप उसको थिकनेस देना चाहते हैं तो आप थिकनेस ऑप्शन से अपनी रेक्टेंगल की थिकनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप दोबारा रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करेंगे। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करने के बाद में आप थिकनेस पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट टी है। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई थिकनेस फॉर रेक्टेंगल। अब कितनी थिकनेस आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं 10 mm थिकनेस देना चाहता हूँ रेक्टेंगल को, तो 10 टाइप करके मैं एंटर करूँगा। तो अब इसके बाद में यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। जैसे मैंने फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई किया, अब मेरे पास वही 3 ऑप्शन अवेलेबल हो गई, एरिया, डायमेंशंस, रोटेशन। जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहता हूँ वो ऑप्शन को क्लिक करके मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डायमेंशंस ली, अब डायमेंशंस में 40 बाय 20 की एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो देखिए ये मेरी रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है। अभी आपको इसकी कोई भी थिकनेस जो है वो दिखाई नहीं दे रही होगी। इसको देखने के लिए दोबारा आप अपनी स्क्रीन को ऑर्बिट करेंगे, जिसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन और माउस के व्हील को प्रेस करेंगे और मूव करेंगे। तो देखिए आपको इस रेक्टेंगल की थिकनेस जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप थिकनेस ऑप्शन से अपनी रेक्टेंगल को कोई भी थिकनेस जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस थिकनेस ऑप्शन को कैंसिल करने के लिए मैं दोबारा रेक्टेंगल कमांड में जाऊंगा। रेक्टेंगल कमांड में जाने के बाद में मैं थिकनेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे थिकनेस 0 कर दूंगा और एंटर करूंगा। अब मैं थिकनेस कमांड को कैंसिल कर दिया है। अब इसके बाद में ऑप्शन है विड्थ। विड्थ ऑप्शन से आप अपनी रेक्टेंगल को कोई भी विड्थ प्रोवाइड करवा सकते हैं, मीन्स कोई भी चौड़ाई उसको आप दे सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं रेक्टेंगल कमांड को एक्टिव करूंगा। एक्टिव करने के बाद में मैं विड्थ ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जिसका शॉर्टकट है W। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई लाइन विड्थ फॉर रेक्टेंगल। अब अपने लाइन की कितनी चौड़ाई देनी है रेक्टेंगल की वो आप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 5 mm की विड्थ देना चाहता हूँ रेक्टेंगल की लाइन को, तो मैं 5 टाइप करके एंटर करूंगा।
अब इसके बाद में देखिए, जैसे ही मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरी 5 mm की विड्थ जो है वो एक्टिव हो गई है रेक्टेंगल के साथ। अब इसके बाद मैं रेक्टेंगल को मैं किस ऑप्शन से ड्रॉ करना चाहता हूँ, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन, उस ऑप्शन से मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं डायमेंशन से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 60 mm बाय 30 mm की रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं वो टाइप करूँगा। तो देखिए ये मेरी 60 mm बाय 30 mm की रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो गई। इस रेक्टेंगल कमांड से बाहर आने के लिए आप दोबारा माउस बटन को क्लिक करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। अब इसकी डायमेंशंस को अगर मैं चेक करूं तो देखिए ये 60 है, ये आपकी 30 है। इस तरीके से आप विड्थ ऑप्शन से भी रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी रेक्टेंगल कमांड के बारे में। आशा करता हूँ आपको सारी ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।